हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जॉन डॉन जी द ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट के बारे में। इनकी बहुत सी पोएट्रीज मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ इन मेनी ऑफ माय वीडियोस। आज हम बात करेंगे उनके बारे में, क्यों वो इतने ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट कहलाते हैं और मेटाफिजिकल पोएट्री आखिर है क्या। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। साथ ही साथ मैं एक प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप उनकी इंपॉर्टेंट पोइट्रीज को कवर कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, देखते हैं वो कुछ खास पॉइंट्स जो कि हमारे एग्जाम का हिस्सा बन सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए आप सभी को मैं एडवाइस करूंगी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जहां पर टाइम टू टाइम आपके इस एग्जाम्स के लिए टिप्स और सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 60 क्वेश्चंस रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब्जेक्टिव 40 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अच्छे से सोच विचार करके आपको अपने आंसर को टिक करना है। चलिए कुछ बेसिक बातें जानते हैं उनके बारे में। उनका बर्थ ईयर क्लियर नहीं है। 1571 और 72 में भी ही वाज बोर्न। 1631 फॉर श्योर इज हिज डेथ ईयर। लव, फेथ, इंटेलेक्ट, इनसे भरी हुई पोएट्रीज लिखा करते थे। One of the most influential poets of early 17th century England, known for his intense wit, emotional depth, and unique poetic style, that is what we call to be metaphysical poetry. बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट इस एरा के, एक इंग्लिश पोएट जो कि स्कॉलर, सोल्जर और प्रीचर भी थे साथ ही साथ। इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं सेंट्रल फिगर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, जिन्होंने लव, रिलीजन और फिलोसफी को ब्लेंड कर दिया था। बहुत ही थॉटफुल और ड्रामेटिक थॉट्स प्रोवाइड किए उन्होंने अपनी पोएट्रीज में। मैं आपको एक टर्म बताना चाहूंगी, ओथ ऑफ सुप्रीमेसी, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जॉन डन जी की लाइफ में। क्यों है वो हम आगे जानेंगे। इट वॉज अ काइंड ऑफ ओथ जिसमें आप लॉयल्टी शो करते हैं मोनार्क के लिए। हेनरी VIII ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इट वॉज पुल्ड बैक बाय मेरी वन, लेकिन रिस्टोर कर लिया था एलिजाबेथ जी ने। इट एक्सटेंडेड टू MPs इवन एंड ऑफिशियल्स एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ओथ ऑफ सुप्रीमेसी एक तरीके का पावरफुल पॉलिटिकल रिलीजियस टूल था इंग्लैंड में, जो कि रिक्वायर करता था पब्लिक ऑफिशियल्स और चर्च मेंबर्स को टू एक्सेप्ट द करंट मोनार्क और किंग एज द होल सोल पावर ऑफ द चर्च। रिलीजन को मैटर ऑफ स्टेट लॉयल्टी बना दिया जाता था रादर देन पर्सनल इंस्ट्रूमेंट। हेनरी VIII ने, जैसा कि मैंने कहा, इंट्रोड्यूस करवाया, मेरी वन ने रिमूव करवाया और रिस्टोर करवाया एलिजाबेथ वन जी ने। इस ओथ ने पूरे इंग्लिश गवर्नेंस को काफी सेंचुरीज के लिए चेंज कर दिया था। By excluding Catholics from parliament and education, it strongly affected religious freedom. Until 19th century reforms हुए इसके लिए, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्ट 1854 ध्यान से सुनिएगा, 1534 में देखिए लगाया गया था, और 1854 ऑलमोस्ट आफ्टर 300 years, टू बी प्रिसाइज 320 years तक ऐसा ही चलता रहा कि अगर आप कुछ भी प्रोमिनेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इवन यूनिवर्सिटी एडमिशंस चाहते हैं, तो पहले आपको करंट किंग को सुप्रीम मानने की ओथ लेनी होगी। कुछ इस तरीके का हुआ करता था इस ओथ का टेक्स्ट को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। आई के बाद आप अपना नेम लेंगे, सपोज माय नेम पूनम। आई पूनम ऑनेस्टली डिक्लेयर दैट द किंग इज द ओनली सुप्रीम रूलर ऑफ दिस कंट्री एंड ऑल द लैंड। He or she has the full authority over both religious matters and worldly affairs. I also declare that no foreign ruler, no religious leader, no outside power, no other prince has any authority or control over religion or governance in this country. तो इस तरीके की थी ये डिक्लेरेशन कि बस जो किंग है करंट वो भगवान है। अब हम जानते हैं एजुकेशन के बारे में जॉन डन जी की। He studied at Oxford and Cambridge in 1580s, लेकिन डिग्रीज नहीं ले पाए क्योंकि उन्होंने ओथ ऑफ सुप्रीमेसी के लिए डिनाई कर दिया। तो डिस्पाइट हिज ब्रिलियंस, Dunn's Catholic background blocked his formal academic success and creating an early frustration and insecurity. Dunn could not obtain a degree from either institution because of his Catholicism, since he refused to take the oath of supremacy, oath of supremacy, which was required to graduate होने के लिए इसकी बहुत जरूरत थी।
जनरली मैरिज या पर्सनल क्राइसिस के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जॉनडन जी के बारे में आ चुके हैं क्योंकि इट हैज बीन एन इम्पोर्टेंट इंसिडेंट इन हिज लाइफ. ही सीक्रेटली मैरिड विद हिज वाइफ एंड मोर, एंड जिसके लिए उन्हें इम्प्रिजन भी किया गया था. ही लॉस्ट जॉब और काफी पॉवर्टी भी आई थी उनके पास इस वजह से, क्योंकि मैरिज मैरिज ब्रॉट लव बट ऑल्सो सफरिंग. It shaped Dan's emotional depth and realism into love of poetry. I can say that कि positivity भी थी इसी के साथ. लेकिन एनी की डेथ हो गई थी 1617 में, एंड दैट ट्रांसफॉर्म्ड डन फ्रॉम अ पोएट ऑफ वर्ल्डली लव इनटू अ डीपली रिलीजियस थिंकर एंड राइटर. उनकी डेथ के बाद काफी स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं इनकी राइटिंग में. वही जॉनडन जिन्हें कभी यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं मिली थी, उन्हें किंग जेम्स के कहने पर एक ऑर्डेन्ड एंग्लिकन प्रीस्ट बनाया गया. एंड ही ऑल्सो बिकेम डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल, और बहुत ही पॉपुलर प्रीचर भी बने ये. ही वॉज अ किंग ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री. मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, किस तरीके की वोकैबुलरी इस्तेमाल होती है, क्या रहता है मेटाफिजिकल कंसीट, ये सब कुछ आप जानेंगे मेरी एक प्लेलिस्ट में, जिसमें जॉनडन की बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोइट्रीज है, उसको जरूर कवर करिए. बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव होती हैं ये पोइट्रीज, ड्रामेटिक होती हैं, पैराडॉक्सिकल होती हैं, और बहुत ही इंटेलेक्ट होता है, और टोन बहुत ही सिंपल और कॉन्वर्सेशनल होता है. हर तरीके की पोएट्रीज इन्होंने लिखी है. अगर लव पोएट्रीज की बात की जाए तो फ्ली, सनराइजिंग, कैनोनाइजेशन इस कैटेगरी में आते हैं. रिलीजियस पोएट्री की अगर बात की जाए तो हमारी उनके लिखे हुए काफी सारे होली सोनेट्स इसी कैटेगरी में आते हैं, और उनकी पोएट्रीज का कलेक्शन पब्लिश हुआ था 1633 में. कुछ बहुत ही प्यारी सी इंपॉर्टेंट लाइंस देखते हैं उनकी पोएट्रीज से. ऑल्दो ये पोएट्रीज मैं चाहूंगी आप डिटेल में कवर करें. For God's sake, hold your tongue and let me love, or chide my palsy or my gout, my 5 grey hairs or ruined fortune flout. कैनोनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट पोएट्री है, मेरे वीडियोस में आपको कवर करने को मिलेगी फुल डिटेल में विद ऑल द टेक्स्ट. ये पैसेज हमें शो करता है कि जॉन डन बहुत ही बोल्ड आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं किसी के साथ, अपने प्यार को डिफेंड कर रहे हैं अगेंस्ट दी सोशल क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसाइज करने वालों को कह रहे हैं कि आप मुझे किसी भी और चीज के लिए डांट लीजिए, पनिश कर दीजिए. फॉर माई पालसी, फॉर माई गाउट, ये दोनों बीमारियों के नाम है. आई हैव गॉट ग्रे हेयर्स, और मेरे पास कोई फॉर्च्यून नहीं है. बट नोबडी हैज गिवन यू राइट टू चाइड मी फॉर माई लव. सनराइजिंग नाम की पोएट्री में तो उन्होंने सन को अच्छे से डांट लगा दी है. बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन, व्हाई डस्ट thou thus through the windows and through curtains call on us. यहाँ पर डॉन सन को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं फॉर हिज डिस्टर्बिंग पावर्स. The poem asserts that love is more powerful than time, space and political authority. लवर्स का जो बेडरूम है वो उनके लिए उनका पूरा यूनिवर्स है, और उन्हें किसी सन की जरूरत नहीं है. वेलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, बहुत ही ब्यूटीफुल लव पोएट्री है. So let us melt and make no noise. If they be two, they are two. So as stiff twin compasses are two. ये लाइंस एम्फेसाइज करती है बिल्कुल ही शांत स्पिरिचुअल लव ड्यूरिंग द सेपरेशन. फेमस है ये बहुत ही कंसीट, कंपास कंसीट, कि दो लवर्स एक कंपास की तरह आपस में जुड़े हैं, उनमें से एक सेंटर में रहकर फर्म रहेगा तभी तो बहुत ब्यूटीफुल सर्कल बन पाएगा. एंड दिस कंपैरिजन, दिस कंसीट shows his intellectual wit and emotional depth. The Flea, काफी important poetry है. The Flea is you and I, and this our marriage bed and marriage temple is. Flea poetry में बहुत ही shocking metaphysical conceit use किया गया by comparing a flea to a marriage bed. The passage reflects his wit, playful logic, and very unconventional approach to love and sexuality. ये सभी उनकी इंपॉर्टेंट पोएट्रीज जो कि मैं आपको एक प्लेलिस्ट के थ्रू प्रोवाइड करूंगी, फ्रॉम सनराइजिंग टू कैनोनाइजेशन टू मेनी मोर पोएट्रीज, जो कि आपके इस अपकमिंग एग्जाम में और बहुत से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगी. अब एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में देंगे. इन विच ईयर वाज डन ऑर्डेन्ड एज अ प्रीस्ट?
1605, 1610, 1615 और 1620। और ऐसी ही और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और ज्यादा MCQ प्रैक्टिस आपको मिलेगी मेरे लाइव सेशंस में। Tier 2 एग्जाम के लिए अगर कोई लाइव प्रिपरेशन चाहता है मेरे साथ लाइव सेशंस में, लाइव क्लासेस में, तो दे कैन कनेक्ट थ्रू टेलीग्राम। टेलीग्राम पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि लाइव सेशंस आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। जनरली मैं मॉर्निंग सेशंस कंडक्ट करती हूँ लाइव क्लासेस के लिए अराउंड 11 और 12। तो वंस यू विल कनेक्ट विद मी तो आई टेल यू कि किस टाइम पर हम सेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं। लाइव सेशन रहेंगे गूगल मीट के थ्रू। तो टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए। वीडियो लेक्चर्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं और एक टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी है जहां पर मैंने आपको बेसिक्स की PDF प्रोवाइड की है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी उन प्लेलिस्ट्स का भी जिनके थ्रू हम पढ़ेंगे, जो लेक्चर्स हम लोग कवर करेंगे, प्लस वो टेलीग्राम चैनल जहां पर एक PDF ऑलरेडी अवेलेबल है ऑफ द बेसिक्स, प्लस द लिंक जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंक्वायरी करने के लिए कि आप लाइव सेशंस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं।